गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड, आप देख रहे हैं अमृत कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे किया जाता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं भाग विधि से वर्गमूल। भाग विधि से जो वर्गमूल है वह करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले इधर से एक हम लाइनिंग खींच लेते हैं, ठीक है। लाइनिंग खींच लेने के बाद जो संख्या होती है ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? 12, 34, 321 प्रश्न है, ठीक है। कितना हो, बड़ा प्रश्न हो या छोटा प्रश्न हो, नियम से जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वह मिस्टेक नहीं होगा, गलती नहीं होगी, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दाहिने से डबल डबल अंक का जोड़ा बनाते हैं। दाहिने से जोड़ा इस तरह बनाते जाएंगे और लास्ट में एक बच गया तो एक का जोड़ा हम बना देंगे, ठीक। ये बन जाने के बाद अब इस तरह एक और हम लाइनिंग यहाँ खींच लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या का जैसे हम पहाड़ा पढ़ते हैं या टेबल पढ़ते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं, वर्ग के रूप में पढ़ते हैं। एक का पहाड़ा एक बार, दो का पहाड़ा दो बार, तीन का पहाड़ा तीन बार, चार का पहाड़ा चार बार, पाँच का पहाड़ा पाँच बार, छः का पहाड़ा छः बार, सात का पहाड़ा सात बार और आठ का पहाड़ा 8 बार और 9 का पहाड़ा 9 बार। किसी भी संख्या का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं तो वो वर्ग के रूप में पढ़ते हैं। ये नहीं कि 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दें, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दें, ये नहीं, इस तरह नहीं होता है। इसमें वर्गमूल में हम क्या करते हैं, वर्ग के रूप में पहाड़ा पढ़ते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जैसे 4 का पहाड़ा 4 बार, ठीक है। अब यहाँ पे एक है, किस संख्या का उतना ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि एक आए नहीं तो एक से कम आए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो एक आएगा, ठीक है। तो यहाँ एक लिख देंगे तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक लिख देंगे। तो एक से एक में जब गुणा करेंगे तो एक ही होगा, क्योंकि वर्ग के रूप में हमको गुणा करना होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटा देने के बाद यहाँ पे कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक। अब एक को क्या करते हैं, फिर यहाँ लिख करके और नियम के अनुसार जोड़ देते हैं, एक एक दो हो गया। इसी तरह मतलब इसको हम करते जाएंगे। अब जो जोड़ा बना है डबल अंक का, इसको हम उतार देते हैं। 23 उतार दिए। अब फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो अंक लिखेंगे वही अंक यहाँ पर भी होगा, ठीक है। यहाँ पर भी जो अंक होगा वही अंक यहाँ पे भी होगा, क्योंकि हमको वर्ग के रूप में टेबल पढ़ना है। जैसे यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे। जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम 1 लिख दिए तो यहाँ पर भी हम 1 लिख दिए। तो 1 से 1 में गुणा करेंगे तो वर्ग के रूप में हो गया ना। अब इसके बाद ये जो है इसको हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ ऐसा अंक लिखेंगे कि वही अंक यहाँ लिखना होगा। इसी अंक से इस पूरे अंक में गुणा करने के बाद 23 आए नहीं तो 23 से कम आए। तो 21 से जब 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 21 आएगा। एक एकम में 1, एक दूना के 2, इस तरह, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे। 3 में से 1 गया 2 बचेगा और 2 में से 2 गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक। यदि यहाँ हम 2 लिख देते तो यहाँ पर भी 2 लिखना होता। ये नहीं कि यहाँ हम 2 लिख देंगे यहाँ पे 3, ठीक है। तो 2 लिख देते तो यहाँ पे यदि 2 लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो 23 से अधिक हो जाएगा। तो इससे 23 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 23 उतर गया है, अब क्या उतारेंगे, 43 उतारेंगे। 43 उतारेंगे ना, 43 उतार देंगे। अब जैसे एक यहाँ जोड़े थे उसी तरह एक यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो 2 और यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब फिर देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा अंक लिखें कि वही अंक यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि वर्ग के रूप में हमको टेबल पहाड़ा पढ़ना है। तो वही अंक लिखें और उसी अंक से पूरे में गुणा करने के बाद 243 आना चाहिए। इस या नहीं तो इससे कम आना चाहिए, अधिक नहीं आना चाहिए। तो फिर यदि हम यहाँ 1 लिखते हैं तो यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो फिर अब 1 से इस दोनों में तीनों में क्या करना है, गुणा करना है। कभी कभी यहाँ पे 2 भी लिखा जाता है, अंदाजा पर लिखना होता है, इसको देख करके लिखना होता है, कोई इसका नियम नहीं होता है, ठीक है। और फिर गुणा करने के बाद यदि इससे अधिक हो जाएगा तो 1 अंक घटा देंगे। तो 1 में 221 से गुणा करेंगे तो 1, 2 और 2 हो जाएगा।
घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे कैंसिल हो गया। 1 को फिर हम क्या करते हैं, जोड़ते जाएंगे 2 और इधर से 2 होता जाएगा। ठीक है, फिर ये 43 जब उतर गया था तो 2 अंक का जो यहाँ पे जोड़ा है वो दोनों हम क्या कर देंगे, उतार देंगे। ठीक, अब यहाँ पे फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वही अंक यहाँ पर भी लिखना होगा और गुणा करने के बाद इसी से पूरा में गुणा करने के बाद इससे अधिक न हो कम हो तो 1 ही लिखेंगे यहाँ पे। अब 1 से पूरे में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा। इसको घटाएंगे तो सब 0 हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे ना, शेषफल 0 हो जाएंगे। यदि संख्या पूर्ण वर्ग है तो शेषफल 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस अंक का हमारा वर्गमूल कितना हुआ, तो हम कहेंगे कि 1111, 1111 ये क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। तो इस प्रकार से हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज बस इतना ही, अगला दिन अगला वीडियो लेकर के आया जाएगा।